एक कहावत बड़ी पुरानी है, आपने भी सुनी होगी कि बिच्छू का मंत्र नहीं आता और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं। अब इसी कहावत को सच होते देखना हो तो देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिन्हें ठीक से हिंदी पढ़ना नहीं आती, उन्हें फाइनेंशियल बैंकिंग सिखाई जा रही है और इसके लिए करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। दरअसल मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां समग्र शिक्षा देने के नाम पर 22 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। बता दें कि इस समग्र शिक्षा का जो 60% पैसा है वो केंद्र सरकार की तरफ से आता है और वो भी स्कूलों की बेहतरी के लिए, लेकिन इससे किसी और की बेहतरी हो रही है, ऐसा दिखाई देता है। समग्र शिक्षा के तहत 3 साल में 22 करोड़ स्कूली बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए बनाई गई व्यावसायिक प्रयोगशाला के नाम पर खर्चा किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि व्यावसायिक शिक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्रों को दी गई। इनको फाइनेंशियल बैंकिंग और मीडिया एंटरटेनमेंट जैसी चीजें सिखाई गई, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि जिन बच्चों को ठीक से हिंदी पढ़नी नहीं आती, उनको बैंकिंग क्या आएगी। तो फिर यह फंड कहाँ गया, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब दावा है कि 1285 सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया और इसके लिए 2071 प्रशिक्षकों की भर्ती भी की गई। 3 साल में समग्र शिक्षा के लिए करोड़ों का फंड खर्च कर दिया गया। साल 2022-23 में 7 करोड़ रुपए, साल 2023-24 में 6 करोड़ रुपए और साल 2024-25 में 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए। व्यावसायिक शिक्षा के 15 ट्रेड बनाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक कक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देने के नाम पर फाइनेंशियल बैंकिंग, मीडिया और एंटरटेनमेंट जैसे विषय पढ़ाए गए। एक तरफ सरकार के जो स्कूल है वहां पर कहीं शिक्षक नहीं है तो कहीं छात्र नहीं है, तो दूसरी तरफ स्कूल एजुकेशन बेहतर करने की जगह किसी और नाम पर पैसा खर्च किया जा रहा है। यानी जिन बच्चों को ठीक से हिंदी पढ़नी नहीं आती, गणित के सवाल नहीं बनते और अंग्रेजी को काला अक्षर भैंस बराबर उनके लिए समझा जाता है, उनको बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर सिखाया जा रहा है। या यूँ कहें कि इस नाम पर पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन वो जा कहीं और रहा है। इस मामले में विशेषज्ञों का मानना है कि इस उम्र के बच्चों के लिए ये विषय ना तो व्यवहारिक है और ना ही उनकी बुनियादी शैक्षणिक जरूरतों के मुताबिक है, खासकर तब तक जब छात्रों को अभी तक भाषा और गणित की मूलभूत समझ ही पूरी तरह से विकसित ना हो पाई हो। अब आपको वो ट्रेड बताते हैं जिनमें बच्चों को व्यावसायिक ट्रेनिंग दी गई। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, ऑटोमोटिव, रिटेल, एग्रीकल्चर, टेलीकम्युनिकेशन, ब्यूटी एंड वेलनेस, ITES, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शंस, प्लम्बिंग, होम फर्निशिंग, पावर, ये सारे वो ट्रेड थे। और इसमें जो पैसा खर्च हुआ वो भी जान लीजिए। 3 सालों में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर 3 करोड़ रुपए, यूथ एंड इको क्लब के नाम पर 27 करोड़ रुपए और खिलौनों का शिक्षा शास्त्र के नाम पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस फंड का फायदा किसे मिला और अगर वाकई में छात्रों को सिखाया गया तो उन पर इसका क्या असर हुआ, ये वाकई में जांच का विषय है और वाकई में इस पूरे मामले की अब गहन जांच की ज़रूरत दिखाई पड़ती है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अपडेट के लिए आप द सूत्र के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये खबर रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी लेकर के आए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।